कितनी सारी मुसीबतें मैंने और शिवा ने साथ झेली हैं। वो कभी भी नहीं घबराता है, हमेशा हंसते हुए हर मुश्किल का सामना करता है, कभी भी नहीं डरता। लेकिन आज फोन पर उसकी आवाज में कितना दर्द था पापा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही। दुनिया में किसी की भी माँ हो, अगर उसे कुछ होगा तो दुख तो होगा ना बेटी। उस पर शिवा बिना पिता के माँ के पास पला है बेटा। ऊपर से माँ की जान खतरे में है, बड़े ऑपरेशन को पार करके आई है, दुख तो होगा ही ना बेटी। पापा, मैं अपने साथ काफी कपड़े ले जा रही हूँ। जितने दिन हो सके शिवा के साथ रह कर आती हूँ। मेरे मुश्किल समय में शिवा ने मेरा साथ दिया था, तो उसकी मुसीबत के समय मुझे भी उसका साथ देना चाहिए ना। कोई बात नहीं बेटी, तुम थोड़े दिन वहाँ रह सकती हो, मैं भी जल्दी आ जाऊंगा। हेलो, नमस्ते मुखिया जी, मैं शिवलिंगम बोल रहा हूँ। बोलिए शिवलिंगम जी, आप तो आने वाले थे, आए नहीं? जी मैं आने ही वाला था। मैं यहीं रह करके अपने गांव के विषय को देख रहा था। उसी के लिए कुछ काम की शुरुआत करनी है, ऐसा कलेक्टर साहब ने कहा है, तो वो सीधा अपने गांव के लिए ही आ रहे हैं, तो मैं जाकर उन्हें बुला कर लाता हूँ। ऐसा क्या? जी हाँ, आप थोड़ा रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज मैं एक जरूरी काम से चेन्नई जा रहा हूँ। मालिक, अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। आप रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और फिर कलेक्टर साहब को भी आपसे मिलवा दूंगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे। अरे रे, लेकिन ये एक जरूरी काम आ गया है मेरे पास, मुझे जल्दी से चेन्नई पहुंचना है शिवलिंगम। जी आप क्या कह रहे हैं मालिक? ठीक है, 5 मिनट के बाद आपसे बात करता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ। मैं रख देता हूँ। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटी, वो अपने गांव के नहर के लिए कलेक्टर को मैंने आवेदन दिया था ना, हाँ। वो सैंक्शन हो गया है बेटी। उस काम को शुरू करने के लिए कलेक्टर अपने गांव आ रहे हैं, कह रहा है। वो हमें वीओ फोन करके बुला रहे हैं बेटी। वो मुझे कलेक्टर से मिलवाना चाहते हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पापा, मेरा इस वक्त चेन्नई जाना जरूरी है और मुझे शिवा के साथ रहना चाहिए। आप तो बाद में भी आकर देख सकते हैं, तो फिर आप यहीं रहकर गांव का काम देख लीजिए। फिलहाल सिर्फ मैं चली जाती हूँ। नहीं बेटी, मैं चलता तो शिवा के माँ से भी मिल लेता, और फिर तुम्हारी शादी की बात भी तो करनी है मुझे उनसे। पापा, इस समय आप उसकी माँ से हम दोनों की शादी की बात नहीं कर सकते पापा। इस समय ये बात करने का उचित समय नहीं लग रहा पापा। उसकी माँ की तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद बात कर लीजिएगा। ट्रेन के लिए देर हो रही है पापा। ठीक है बेटी, तुम जो कह रही हो सही कह रही हो। अगले हफ्ते जाकर मैं बात कर लूंगा, अभी तुम जाओ सिर्फ। ठीक है पापा, अब मैं निकलती हूँ। हाँ ठीक है बेटी, मैं तुम्हें बस तक छोड़ता हूँ। चलो। अच्छा हुआ अलार्म लगाई थी। बुआ को सुबह सुबह खाली पेट में ही एक दवाई देनी है, वो इसे अभी ही ले लेंगी तो ठीक रहेगा। कौन सी दवाई देनी है पता ही नहीं है। उनसे पूछ लेती हूँ। सुनिए 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 सुनिए, कार भी नहीं है। सुनिए सुनिए, कहाँ चले गए ये? गौरी। अरे बुआ बुआ बुआ, वो कहाँ गए हैं बुआ? कहीं बाहर गया होगा बेटी। नहीं बुआ, कहीं दिख नहीं रहे हैं, और कार भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कार लेकर कहाँ गया होगा, और वो भी बिना हमें कुछ बताए चला गया।
फोन करके पूछू क्या? दिव्यानी के आने में भी 5 मिनट बाकी हैं। मुझे तुम्हें खुशी की बात बतानी है शिवा। मठाधिपति जी ने मुझे शादी करने की इजाजत दे दी है। वो शिवा नाम का लड़का है ना, उससे ही शादी कर लो ऐसा कहा। ललितांबे माँ ने शिवा को तुम्हारे लिए ही भेजा है ऐसा कहा उन्होंने। मैं बहुत खुश हूँ शिवा। पापा भी तुम्हारी माँ से बात करना चाहते हैं। कह रहे थे कि अपने सगे संबंधियों को लेकर जल्द से जल्द वहां जाऊंगा। शिवा, मैं यहाँ हूँ शिवा। हे दिव्यानी, आओ। क्या शिवा, सुबह सुबह इतने सीरियस होकर किस सोच में डूबे हुए हो? बस थोड़ा सा परेशान था मैं। अभी जब तुम्हें देख लिया तो दिल को सुकून मिल गया। कल मठाधिपति ने कहा कि शादी कर लो, तो उस बात से मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। ठीक है, वो रहने दो। अब माँ की तबीयत कैसी है? तुमने कहा कि बहुत सीरियस है। ये सुनकर तो मैं बहुत घबरा गई, इसलिए फौरन निकल कर यहाँ आ गई। पापा का भी मेरे साथ आने का ही प्लान था, लेकिन आखिरी वक्त पर गांव में कुछ काम निकल आया, इसलिए वो नहीं आ पाए। कल तक तो माँ की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी दिव्यानी। एक सर्जरी करनी है। सर्जरी के बाद भी उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है दिव्यानी। इस बात से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कार्तिक नाम के लंदन के डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हारी माँ ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से इस वक्त फिट नहीं है, तो उनका ऑपरेशन करना भी पॉसिबल नहीं है। उनकी इन बातों से मैं और ज्यादा डर गया हूँ। बस अच्छी बात यह है कि जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं उनसे माँ को थोड़ा सा आराम मिल रहा है, लेकिन ये मेडिसिन माँ को कंटिन्यू लेनी होंगी। आगे क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो पूरे रास्ते भर बहुत डरी हुई थी। अभी तुमने कहा तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। फोन में जब तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं टूट सी गई थी शिवा। कोई बात नहीं, थोड़ा हिम्मत से काम लो। तुमने शादी की बात की, उससे थोड़ा सा मुझे सुकून मिला। चलो दिव्यानी, कार में बैठो, चलते हैं। number you have dialed is currently not reachable. Please try again later. फोन नॉट रीचेबल बता रहा है, पता नहीं कहाँ चला बुआ, ये लीजिए, उन्हें आने दीजिए। आप तब तक ये दवाई खा लीजिए। ये अभी खाने की दवा है क्या? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा वेट करो, उसे आने दो बेटा। लगता है शिवा ही है, जाकर देखो। कहाँ चले गए थे आप सुबह सुबह? बुआ को दवाई देनी थी, इसलिए मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ, पता है? शिवा, एक बार बता के जाना चाहिए था ना। माँ, देखो तुमसे मिलने के लिए कौन आया है।
दिव्यानी, आओ बेटी। आंटी, अब कैसी है आपकी तबीयत? कल शिवा ने आपके बारे में बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा। पहले ही पता चल जाता तो हॉस्पिटल में ही आ जाती। अभी आप ठीक तो है ना आंटी? पूरी तरह ठीक तो नहीं हुई हूँ। डॉक्टर ने बहुत सारे मेडिसिन दिए हैं। कुछ दिन दवा खाने के बाद सर्जरी करना होगा। आपको कुछ भी नहीं होगा आंटी। ये हमारी ललितांबे माँ की विभूति है। इसे माथे पर लगाएंगे तो सारी बीमारियां दूर भाग जाएंगी। माँ, दिव्यानी को कुछ ऑफिस के काम के लिए चेन्नई में 10-15 दिन के लिए रुकना है। इसने कहा कि मैं हॉस्टल में रुक जाती हूँ, तो मैंने कहा हॉस्टल में क्यों जाओगी, हमारे साथ यहीं पर रहो। वो लंदन कंपनी की प्रोडक्शन वाली जो मैडम है ना, उन्होंने इसे एक नया प्रोजेक्ट दिया है। बस एक बार वो प्रोजेक्ट हो गया ना, तो पूरे साल भर काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोजेक्ट के लिए फोटो टाइप रिकॉर्डिंग करनी है, तो दिव्यानी के साथ मिलकर उसे रेडी कर देंगे। इसीलिए माँ, कुछ दिन दिव्यानी घर पर ही रहेगी। माँ, अगर तुम्हारी मर्जी है तो मैं गौरी से शादी कर लेता हूँ। आंटी, इसी पल से, ठीक इसी पल से मैं शिवा को भूल गई। अरे दिव्यानी, ये मेरे मामा की बेटी है गौरी। तुमको मैंने बताया था ना? हाँ हाँ, बताया था ना। हाँ। हाय गौरी। नमस्ते। शिवा ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। बचपन में शिवा की बस तुम ही एक दोस्त थी ना? इन्होंने मेरे बारे में बताया है क्या? हाँ, बचपन से ही ये मेरे फ्रेंड हैं। शिवा, तुम क्या दिव्यानी को बैठाओगे नहीं? आ जाओ बेटी, बैठ जाओ। गौरी, जरा कॉफी बनाकर ले आओ। नहीं आंटी, आज मेरा उपवास है। पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती हूँ, सिर्फ रात को ही खाती हूँ बस। आज कौन सा उपवास है? कल शिवा ने आप बहुत सीरियस हैं ऐसा फोन पर कहा था। उसी वक्त ललितांबे माँ से मन्नत मांगी थी मैंने कि हे माँ ललितांबे, अगर तुम आंटी को ठीक कर दोगी तो मैं पूरे 11 हफ्ते उपवास रखूंगी माँ। आज मेरे उपवास का पहला दिन है आंटी। ठीक है दिव्यानी, तुम रूम में जाके चेंज कर लो। कुछ चाहिए हो तो मुझे कहना। ठीक है माँ। दिव्यानी, चलो, तुम्हारा रूम ऊपर है। ठीक है। कौन है बुआ ये? क्यों? ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैं इन्हें तभी पूछने वाली थी, लेकिन उनके सामने पूछना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए सोचा बाद में पूछूं। बस इसीलिए। गौरी, वो लड़की शिवा के साथ ऑफिस में काम करती है। कंपनी में शिवा की बहुत हेल्प करती है वो लोग कोई लंदन प्रोजेक्ट करके आ रहे हैं ना, तो इसीलिए उसे लेकर आया। आपके लिए उपवास रखी ऐसा कह रही थी वो। वो लड़की, उसके अंदर बहुत भक्ति है। पहले से ही वो मुझे बहुत प्यार करती है, इसीलिए उसने उपवास रखा है कहा। वो ही सिर्फ रखती है क्या? मैं भी तो उपवास रखती हूँ। मंगलवार को उनके लिए रखती हूँ और शुक्रवार को आपके लिए रखती हूँ। अच्छा, वो दायां पैर आगे रखकर अंदर क्यों आई? दायां पैर रखकर अंदर आई तो
इसमें कौन सी बड़ी बात है बेटी। तो भी आज के बाद से किसी के घर पर जाना ना तो दायां पैर आगे रखना, ठीक है ना? ठीक है बुआ, लेकिन जिस घर पर मेरा हक हो उसी घर में दायां पैर आगे रखकर अंदर जाते हैं। हर घर में थोड़ी ना जा सकते हैं। गौरी, वो लड़की शिवा की फ्रेंड है, बस इतना ही। तू कुछ और सोचकर परेशान मत हो बेटी। ओह, फ्रेंड है क्या? तो फिर ठीक है। मैं तो क्या क्या सोचकर परेशान हो रही हूँ। शहर में रहने वालों के ना बहुत सारे क्लोज फ्रेंड होते हैं। मैंने ना फिल्मों में ऐसा देखा है। ठीक है बुआ, मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ। अपने शिवा को गौरी से शादी करने के लिए रेडी किया मैंने, और ऐसे में ये दिव्यानी को लेकर घर क्यों आ गया? पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। गौरी भी सवाल पर सवाल पूछे जा रही है। शिवा के पास इसके बारे में बात करनी चाहिए। आओ दिव्यानी। तुम कमाल की हो। घर में तुमने आते ही माँ को उपवास वाली बात बोलकर इम्प्रेस कर दिया। माँ बहुत खुश हुई है। माँ पे अच्छा इंप्रेशन पड़ा है। माँ का चेहरा देखकर मुझे लगा। शिवा, मैंने तुम्हारी माँ के लिए उपवास रखा है। ये सब उन्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं कर रही, मैंने सच्चे मन से रखा है। ओह, ऐसी बात है। एक बात कहूं मैं दिव्यानी, माँ बहुत खुश हो गई हैं। उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही माँ को हमेशा खुश करते रहना, वही अब हम सबके लिए जरूरी भी है। ठीक है, ये रूम तुम्हें पसंद तो आया ना? शिवा, इतना सब करने की क्या जरूरत है? मैं जाकर हॉस्टल में भी रह सकती थी ना। मैं जैसे ही घर के अंदर आई, मुझे ऐसा लगा जैसे आंटी मुझे देखकर खुश नहीं है। दिव्यानी, तुम एकदम से अचानक आ गई ना, और मैंने ये बात माँ को बताई नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया होगा। दूसरी और कोई भी बात नहीं है दिव्यानी। अब तुम उस बारे में सोचो। मठाधिपति ने हम दोनों को शादी करने के लिए कहा है ना, और इसके लिए मेरी माँ की मर्जी होनी भी बहुत जरूरी है। माँ तभी ओके बोलेगी जब तुम्हारे और माँ के बीच में एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनेगा। तुम कहीं और रहोगी, माँ यहाँ रहेंगी, तो ये सब कैसे होगा? इसीलिए मैंने ये इंतजाम किया। प्लीज दिव्यानी, थोड़ा सा कोऑपरेट करो। मुझे तुमसे शादी करनी है दिव्यानी। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता दिव्यानी। और इसे इंश्योर करने के लिए ही मैंने तुम्हें घर में लाया है। ठीक है ना? ठीक है शिवा, मैं मन में कुछ भी नहीं रखूंगी, लेकिन वो बात मुझे अब तक समझ नहीं आई। फिलहाल तुम कहते हो तो ठीक है। अब तो खुश हो ना? अभी के लिए तो सब कुछ ठीक है, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है, तुम जल्दी से रिफ्रेश हो जाओ, मैं नीचे जाता हूँ।